प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और कौन सी एकादशी है, कब लगेगी और कब समाप्त होगी, द्वादशी कब है, द्वादशी का पारायण कब करना चाहिए, यह सारी विधि आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 14 सितंबर शनिवार को 2024 में आ रही है। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इस एकादशी का नाम वामन एकादशी है। इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। इसलिए अनेकानेक नाम होने की वजह से यह बड़ी ही पावन और शुभ एकादशी है। प्रिय मित्रों, 13 तारीख को शुक्रवार को रात्रि में 10:30 पर एकादशी लग जाएगी। 14 तारीख को शनिवार को रात्रि में 8:42 तक एकादशी रहेगी। 15 सितंबर रविवार को सायंकाल के लिए 6:13 तक द्वादशी रहेगी। इसलिए द्वादशी का पारायण 9:20 से पहले प्रातःकाल करना शुभदायक रहेगा। प्रिय मित्रों, एकादशी का व्रत 14 तारीख शनिवार के लिए करना ही शुभ रहेगा। अब आप सभी लोग इस एकादशी की कथा श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सो सब समझा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राज श्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों के शुक्ल पक्ष की वामन नामक एकादशी की कथा को कहता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसी एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती नाम की एकादशी से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करते हैं वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर के मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का कर्तव्य क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वो सदैव यज्ञ तप आदि किया करता था। वो अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन ना कर सके और भगवान के पास में जाकर के प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने भगवान तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, सो सब विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, आप मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया
और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, विवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख रख करके अपने शरीर को ऊंचा उठा लिया। और उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर के राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर दिया। उस सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वो भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहेगी और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहेगी। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री भगवान नारायण विष्णु की पूजा करनी चाहिए और मंत्र का जाप करना चाहिए। मूल मंत्र का जाप करें, द्वय मंत्र का जाप करें, अष्टाक्षर मंत्र का जाप करें, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें तो बड़ा ही शुभ है। इसमें द्वादशी के दिन चावल और दही सहित चांदी का दान करना चाहिए। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर के स्वर्गलोक के लिए जाता है। वह स्वर्गलोक में जाकर के चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित होते रहते हैं। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन समस्त पापों को नष्ट करने वाली एकादशी की कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए न एकादशी सो व्रत, न मंत्र राम नाम सो। एकादशी का व्रत बहुत बड़ा महत्वशाली होता है, पावन होता है। एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। प्रिय मित्रों, आप सभी लोग कथा सुनते हैं, अधिक से अधिक कथा श्रवण करें। और भी हमारी वीडियो इत्यादि हैं, उनके लिए भी आप श्रवण किया करें। आप सभी लोगों के लिए जय श्रीमन नारायण।